एक लड़की कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर कितनी ज्यादा अच्छी है या फिर कितनी ज्यादा कूल है, ये डिफाइन होता है उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस से। अगर तुमने सेक्स किया हुआ है या फिर तुम वर्जिन नहीं हो तो तुम्हें सोशल वैलिडेशन मिलेगी, तुम दोस्त बना पाओगे, तुम ग्रुप्स के अंदर फिट इन कर पाओगे। ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने टीन एज में ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं जहां पर उन्हें सेक्सुअली इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसने तेरे को पता है सेक्स किया, चलो मैं भी कर लेती हूँ, फिर चाहे अपनी पर्सनल चॉइस हो चाहे नहीं हो, फिर चाहे अपना पसंद का लड़का चाहे हो चाहे नहीं हो, वर्जिन रहने का जो डिसीजन लिया ये तो सबसे ज्यादा बेकार था। एक पर्सनल चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं जो स्पेसिफिकली हर एक लड़की को पता होना चाहिए जो स्पेशली कॉलेज में है। साक्षी शिवदसनी एक ऐसी क्रिएटर जिसके इंस्टाग्राम पे अभी अभी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आई पर्सनली फील आपने भी उस रील को जरूर देखा हुआ होगा। अब इस रील के अंदर साक्षी एक ऐसी लाइफ सिचुएशन के बारे में बात कर रही है जो शायद से उनके साथ रियलिटी में हुई है, या तो एक वो इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रही है जस्ट बिकॉज उन्हें उस वीडियो से व्यूज वगैरह चाहिए। अब साक्षी उस वीडियो में बात करती है कि एक आंटी ने उनकी मम्मी को यह चीज कही कि आपकी लड़की तो रात भर बाहर लड़कों के साथ घूमती रहती है, हमारी लड़की तो ऐसी नहीं करती है। जिसके बदले में साक्षी उस वीडियो में रिप्लाई देती हैं कि अगर आंटी आपकी लड़की फ्रेंडलेस, लूजर, अनकूल या तो वर्जिन है तो स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स अबाउट इट। अब ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैं इंडिया की सभी लड़कियों के लिए बना रहा हूं ताकि वो साक्षी की ऐसी मंदबुद्धि बातों को सुनकर अपनी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन ना ले लें जो शायद से वो कभी लेना भी नहीं चाहती थी। देखो, मुझे साक्षी से कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है या फिर कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने कॉमेंट या ओपिनियन दिया ना अपना कि एक लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, ये जो वर्जिन वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसे आइडिया को, एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करता है जहां पर लड़कियां ऑटोमेटिकली प्रेशराइज्ड फील करती हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में आने के लिए जहां पर उन्हें शायद से सेक्सुअली इन्वॉल्व होना हो, जस्ट बिकॉज उनके ऊपर एक लेबल लगाया जा रहा है कि अगर उन्होंने सेक्स नहीं किया हुआ है तो वो अनकूल या लूजर है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां सेक्स ही करना चाहती हैं या फिर अपनी वर्जिनिटी ही लूज करना चाहती हैं, लेकिन ये जो आइडिया उनके ऊपर थोपा जाता है ना कि तुम तो बहुत ज्यादा अनकूल हो, तुम तो लूजर हो, तुम्हें तो लोग जानते नहीं है, तुम तो ग्रुप के अंदर फिट इन नहीं होती हो, ये आइडिया लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रेशर में ला देता है कि हां, हमें शायद से सेक्स करना ही पड़ेगा तभी जाकर हम ग्रुप्स में फिट इन हो सकते हैं। ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने टीन एज में ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं जहां पर उन्हें सेक्सुअली इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड उनका मन भी नहीं होता है उस चीज का, लेकिन वो ये सब चीजें क्यों करती हैं? जस्ट बिकॉज उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में कूल दिखना होता है या फिर फिट इन होना होता है या तो पर्टिकुलर दोस्त बनाने होते हैं। देखो, एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ट्रू एम्पावरमेंट लाइज इन द फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल जजमेंट। अ वुमन हु डिसाइड्स टू रिमेन अ वर्जिन और नॉट शुड डू सो ऑन हर टर्म्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड। साक्षी, आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, आई मीन एंटरटेनर हो, ये वाली बात बोलने से पहले एक बार तो अपनी 4 लाख की ऑडियंस के बारे में तो सोच लिया होता। देखो, मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपसे, लेकिन आपका ये जो आइडिया और ओपिनियंस है ना, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक लड़की कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर कितनी ज्यादा अच्छी है या फिर कितनी ज्यादा कूल है, ये डिफाइन होता है उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस से। मतलब अगर एक लड़की वर्जिन है तो वो अनकूल है, ये बात एक ऐसे आइडिया को जन्म देती है जहां पर यह बताया जाता है कि अगर तुमने सेक्स किया हुआ है या फिर तुम वर्जिन नहीं हो तो तुम्हें सोशल वैलिडेशन मिलेगी, तुम दोस्त बना पाओगे, तुम ग्रुप्स के अंदर फिट इन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम वर्जिन हो तो तुम बोरिंग हो, तुम लूजर हो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे। एक लड़की के वर्जिन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, रिलीजियसली हो या फिर उसकी पर्सनल चॉइस हो, लेकिन साक्षी के ऐसे कमेंट्स की वजह से ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपना बिलीव बनाया होता है कि वो वर्जिन रहना चाहती हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है जहां पर वो अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद से उन्होंने वर्जिन रहने का जो डिसीजन लिया ये तो सबसे ज्यादा बेकार था, जहां उन्होंने अपनी आइडेंटिटी का एक मेजर हिस्सा ये बनाया होता है कि वो सेक्स को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहती हैं या तो वर्जिन रहना चाहती हैं। ऐसे कमेंट्स की वजह से उन्होंने ये जो डिसीजन लिए होते हैं उनके ऊपर उन्हें रिग्रेट होने लगता है। लेकिन साक्षी को ये बातें कौन समझाए? साक्षी के तो बहुत सारे दोस्त हैं, साक्षी तो बहुत ज्यादा कूल है और साक्षी तो वर्जिन भी नहीं है। और मैडम, हर एक इंसान के लिए कूल बनने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी या फिर बहुत ज्यादा हैपनिंग या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। क्या पता एक लड़का या लड़की जिसके ज्यादा दोस्त ना हो या फिर कोई भी दोस्त ना हो तो वो अकेले कमरे में बैठकर जो अपना टाइम है वो खुद के
के साथ बैठना ज्यादा पसंद करती हो, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में ज्यादा बिलीव करती हो, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में ज्यादा बिलीव रखती हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहती हो, उसी की जगह पे प्रोबेबली एक ऐसा या लड़की आपकी तरह हो सकती है जिसकी सोशल लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, जिसके दोस्त तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, जो बहुत ज्यादा कूल हो, लेकिन वो इंटरनली कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा सफर कर रही हो, वो अंदर से बहुत ज्यादा लोनली हो। नाउ यू टेल मी किस कैटेगरी को हम अच्छा बोलें। देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि एक लड़की अगर वर्जिन है तो ये कहीं से भी किसी भी एंगल से ये चीज नहीं दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कितनी अच्छी है या फिर बहुत ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा एम्बिशियस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सोशल स्किल्स कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। वर्जिनिटी से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। ये जो वर्जिन ना होने का टैग है ना, जो उस लड़की को इस वाले मोमेंट के अंदर ला देता है कि वो अपने आप को जज करने लगती है या फिर एक फेयर के अंदर ला देती है कि यार मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन में चाहे उस लड़की ने अपनी लाइफ के अंदर कितना ही कुछ क्यों ना बड़े लेवल पे उखाड़ा हुआ हो, वो सारी की सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं इस एक टैग की वजह से कि तू तो वर्जिन है, इसलिए तू बोरिंग है, लूजर है, तेरे कोई दोस्त नहीं है, या तो तू बहुत ज्यादा अनकूल है। जस्ट थिंक अबाउट इट। Defining a woman's coolness by her sexual choices erases the broader spectrum of her personality and achievements, reducing her to only one dimension. एंड में मैं सिर्फ 3 चीजें कहना चाहूंगा साक्षी को एंड सारी ऑडियंस को भी, एंड स्पेशली लड़कियों को। देखो ये जो वीडियो बनाया गया ना, इसके ऊपर अभी तक 2.2 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। एंड साक्षी के अगर फॉलोअर बेस की बात करें तो साक्षी के पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंबाइंड फॉलोअर्स 6 लाख के आसपास है। एक ऐसा आइडिया अगर तुम बोल रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें पता है कि लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, या तो वो अपने बिलीफ को जज करना शुरू कर सकते हैं, उन्हें अपने डिसीजंस पे रिग्रेट होना शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रील को देखकर अगर हमारे इंडिया में मिनिमम टू मिनिमम 100 लड़कियां भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं एंड वो ऐसे डिसीजन ले लेती हैं जो शायद से वो कभी लेना भी नहीं चाहती थी, जस्ट बिकॉज साक्षी ने ये चीज बोली हुई है एंड वो रील के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या वो चीज सही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर साक्षी कोई भी एडवाइस देती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसे ये समझना पड़ेगा कि शायद से उसकी कही हुई कोई भी बात लोगों के बिलीफ वगैरह चेंज कर सकती है या तो उन्हें इफेक्ट कर सकती है। अगर इतने ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह गेन किए हुए हैं तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक किसी भी बात को सही तरीके से कहने की। यहां पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि साक्षी, अगर आपको इस इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में या तो ये रियल सिचुएशन के बारे में अगर आपको वीडियो बनाना भी था, तो आप एक बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाले एंगल से ये चीज कह सकते थे कि हां मेरी ये पर्सनल चॉइस है कि मैं बाहर जाना पसंद कर सकती हूं एंड मेरे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। वहां पर सामने वाले लड़की के या फिर आंटी की लड़की के कैरेक्टर को नीचे दिखाने से सिंपली होता क्या है ऐसी सिचुएशंस में कि जो इंसान जिसके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाए जा रहे होते हैं ना, वो सामने वाले कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा देता है एंड वो इंसान उस वाली सिचुएशन से पूरा निकल जाता है। इसकी वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल एक ये है कि अगर एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है एंड टीचर उसे बोलती है कि बच्चे तुम प्लीज अपने आप को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर मत करो एंड उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो अपने अंदर ना लेकर आओ, और बच्चा आगे से उसको समझने के बजाय रिप्लाई क्या दे कि मैम एटलीस्ट मैं उनकी तरह बोरिंग तो नहीं ना हूं, मैम एटलीस्ट मैं उनकी तरह बेवकूफ तो नहीं ना हूं, मैम मैं एटलीस्ट उनकी तरह अनकूल तो नहीं ना हूं। इस पॉइंट पे क्या होता है कि ये जो आगे से कमेंट किया ना उस बच्चे ने, ये सिर्फ दिखाता है कि उस बच्चे के अंदर किसी भी क्रिटिसिज्म को लेने की एबिलिटी नहीं है एंड उसके अंदर बिल्कुल भी अपना कंट्रोल नहीं है इन चीज को समझने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्या करता है कि अपने इमेच्योरिटी के अंदर आकर कुछ भी बक देता है। सेम टू सेम किया यहां पर साक्षी ने, जो कि बहुत गलत चीज थी। एक पर्सनल चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं जो स्पेसिफिकली हर एक लड़की को पता होना चाहिए जो स्पेशली कॉलेज में है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अपने कोई बिलीफ्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे से आज तक बात कर चुकी हैं जो ये कहती है कि भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा अकेला फील होता है जस्ट बिकॉज मैं अपनी रूममेट्स वगैरह को देखती हूँ उनके बॉयफ्रेंड है, क्या मैं बॉयफ्रेंड बना लूं? क्वेश्चन अच्छा है लेकिन उसका सोल्यूशन अच्छा नहीं है कि हाँ तुम्हें बॉयफ्रेंड ही बनाना है। कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ दूसरों को देखकर कि उनकी दोस्त वगैरह घूम रही है चलो बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। कितनी सारी ऐसी लड़कियां कॉलेज में कि अच्छा यार वो तो बड़ी कूल है, उसने तेरे को पता है सेक्स किया, चलो मैं भी कर लेती हूँ। फिर चाहे अपनी पर्सनल चॉइस हो चाहे नहीं हो, फिर चाहे अपना पसंद का लड़का चाहे हो चाहे नहीं हो, चाहे खुद के बारे में पता हो नहीं हो, लेकिन बाकी सब लोग कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पर अगर मैं कर लूंगी तो वो मुझे सोशल वैलिडेशन दिला देगा, मेरे दोस्त बन जाएंगे, मैं ग्रुप की महफिलों का हिस्सा बन जाऊंगी, मैं भी डिस्कशन कर दूंगी तुझे पता है मैंने क्या क्या किया क्या क्या किया। ये
कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फ्लॉड है, बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड ये लोगों की मेंटालिटी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। आई पर्सनली फील आपको समझ में आया होगा इस पूरी वीडियो के दौरान मैं क्या कहना चाहता था।